राम भरत मिलन रामायण पाठ के अगले 59वां पाठ राम भरत मिलन। अब भरत जी राम जी की ओर बढ़े आ रहे हैं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके सकुचाते हैं और सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन और आम और तामाल के साल वृक्ष दिखाई देते हैं, ये वृक्ष नदी के समीप हैं जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया और दौड़े जा रहे हैं राम जी की ओर। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो भरत जी का दुख और दाह मिट गया। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। जैसे ही भरत जी ने ये दृश्य देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। भरत जी कहते हैं, मैं ही गलती कर रहा था। भरत तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। जैसे ही राम जी ने सुना, उठे रामू सुने प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार से कृष्ण जी ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया, उसी प्रकार से रघुवीर ने भी अपने भाई श्री भरत जी को अपने गले से लगाकर उनका अभिनंदन किया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ आज का ये पाठ भी संपन्न हुआ।